जनलोक, जनता से लोकतंत्र तक। आप सबको पता है कि मैं अपने समाज के लिए, अपने हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज आप सबको पता है कि मैं इस समाज के लिए, हक अधिकार के लिए मैं मंत्री पद, हम अपनी पार्टी को ख़त्म करने भी पड़ा, लोगों को करने का निर्णय लिया, वो भी उसमें भी मैं परवाह नहीं किया। 1% भी मैंने कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने अपने लोगों के साथ में रहा और आज वो लोग ख़त्म करने के बाद कहीं ना कहीं हम पे आरोप लगा रहे हैं। आज हमने 150 पीत पत्र मैंने अपने रीजन में, देश और दुनिया का पहला मंत्री मैं होऊंगा कि 3 महीने के अंदर में 150 पीत पत्र मैंने विभाग को लिखा कि मछुआरा समुदाय के हित के लिए, जैसे तालाब का अतिक्रमण हो चुका है, गैर मछुआरा है उसको निकाला जाए, तमाम ऐसे जो जहाँ पे सरकार के तरफ से गलतियाँ था उसको ठीक करने के लिए मैंने विभाग को लिखा है। तो ये हमने किया है। उसके बाद उन्होंने खर्च की बात किया उन्होंने, तो खर्च में आपको मैं बता दूं कि मैं हमेशा प्रयासरत रहा। 2 पत्र मैंने लिखा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी स्वीकृत कीजिए, पैसा खर्च नहीं हो रहा। और इसके लिए आप सबको पता है कि वित्त विभाग किनके पास है, बीजेपी के कोटे में है, वो पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारा योजना बना के भेज रहे हैं, उनके स्क्रीनिंग कमेटी से वो पास नहीं कर रहे हैं और वहाँ तक वो पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे हैं, और वो हमारे ऊपर आरोप लगाए कि आप पैसा खर्च नहीं किए। आप सबको पता होगा कि हमने पिछले महीना एनडीए के जब बैठक था माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष में, वहाँ पे हमने 127 विधायक के समक्ष में हमने वहाँ पे कहा कि हमारे विभाग में पैसा खर्च नहीं हो रहा है, 30% भी पैसा खर्च नहीं हुआ है और इस तरीके से सरकार नहीं चलेगा और इस तरीके से हम मंत्री नहीं रहेंगे। अगर आपको चाहिए तो मेरा इस्तीफा ले लीजिए, लेकिन हम इस तरीके से विभाग नहीं चलाएंगे। जो काम 1 महीना पहले मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने में, पूरे बिहार के जितने भी हमारे एनडीए के विधायक थे उनके सामने में मैंने मंत्री के सामने बात रखा, उस बात लेके हमें बोल रहे हैं कि आप पैसा नहीं खर्चा कर रहे हैं। आप तो उल्टा, आपको पता होगा मत्स्य संपदा योजना के तहत हमें 1 साल में 125 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आना था, सिर्फ उसमें 20 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से आया इस साल में। तो कहीं ना कहीं ये लोग पैसा नहीं दे रहे थे, इसलिए नहीं दे रहे थे कि ये पैसा मिलेगा, इस विभाग में मछुआरा का काम करेगा, मछुआरा के बीच में इनका फेस बनेगा, इमेज बनेगा और कहीं ना कहीं इसके पीछे हमें भविष्य में घूमना पड़ेगा। तो इन्होंने एक साजिश के तहत विभाग में हमें काम करने का मौका नहीं दिया, खर्चा करने के लिए नहीं दिया। एक भी ऐसा योजना मैंने इसमें नहीं लाया है। जो नया बहुत सारा योजना स्वीकृत भी हुआ तो अगले साल उस पर काम होगा, 1 रुपया का खर्च नहीं हुआ और हमारे पर आरोप लगा रहे भ्रष्टाचार का। तो आपके पास तो विभाग आ गया है, आज विभाग भी आपके एनडीए कोटा में और डिप्टी सीएम साहब के पास पहुंचा है। आप एक विभाग को जांच करके, और आप मीडिया के सामने में हम भी बैठेंगे, आप सामने में बात रखिएगा पूरे बिहार के जनता के बीच में, लेकिन गलत तरीके से आप लोग इस तरीके से बात रखना वो उचित नहीं है। विभाग को 5 बार लेटर लिखा कि परंपरागत मछुआरा का सूची जारी करना है, तो उनको, ये तो मेरे रीजन में हम जब से मंत्री बने तब से एक बार भी उन्होंने भेजने का काम नहीं किया, और भेजे भी होंगे तो मुझे जानकारी विभाग के लोगों ने नहीं दिया। आज मंत्रालय उनके पास है, जांच करा ले, और वो हमारे पास नहीं आया। अगर वो भेजे हैं तो ऐसे अधिकारी पे कार्रवाई करे कि मंत्री जी को क्यों नहीं बताया, और नहीं अगर भेजे हैं तो कहीं ना कहीं बिहार के जनता से उनको माफ़ी मांगना चाहिए कि हम पूरे बिहार में झूठ बोल रहे हैं। ये तो मुझे पता है कि ये लोग बहुत हद तक पहुँचेंगे। ये लोग वो है कि गणेश जी को मूर्ति में भी दूध पिला देते हैं। तो इनके पास तंत्र मंत्र इस तरीके से है कि उनको पता था कि मुकेश सहनी को कमजोर नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, इसको तोड़ नहीं सकते, तो आज वो पूरे बिहार में हमको बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। तो आज बिहार के निषाद को पता है कि मैं पूरी जिंदगी निषाद समाज के हक अधिकार के लिए मैं जी रहा हूँ। आज इतनी बड़ी लड़ाई मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ, उनके लिए लड़ रहा हूँ। तो ये सारे चीज़ें को लेकर मैं बिहार के जनता के पास जाऊँगा और आप लोगों से भी कहूँगा कि अगर उसमें हिम्मत है कोई भी चीज़ का, तो जहां हमें बुलाएंगे वहां पे मैं आऊंगा और मीडिया के समक्ष में वो अपनी बात को रखेंगे कि हमने क्या गलती किया। मैंने 150 पीत पत्र मैंने लिखा है सिर्फ 3 महीने में। हमारे विभाग में काम नहीं हो रहा, तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बोल के हमने कोशिश किया कि अधिकारी को बदलने का। बहुत सारा मैंने, इंजीनियरिंग सेल नहीं था, मैंने कोशिश किया कि इंजीनियरिंग सेल करने का, लेकिन जानबूझकर लोगों ने सिर्फ मुकेश सहनी काम नहीं करे इसलिए वो परेशान किए, और इसलिए मैंने हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था लड़ने के अलावा। तो मैं अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और चीज़ें मैंने किया है। और ख़ास करके मैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को कहना चाहूँगा कि आप विरोध करें, लेकिन सही विरोध करें, और कोई भी गलत विरोध करेंगे
तो जब जनता के बीच में आप जाएंगे, आप सबका मैं वीडियो बना के रख रहा हूँ, जितना भी आप उछल के टीवी मीडिया पे बोल रहे हैं, सबका मैं वीडियो बना के रख रहा हूँ। जब चुनाव आएगा ना, तब आप लोगों को बताएंगे कि आप किस तरीके से उछल के बता रहे थे। इसलिए आप लोग जो भी करना है जनता के बीच में ईमानदारी से बात करें। एक भी बात आपने सत्य नहीं कहा, मैंने सारे बात को आज मैंने जवाब दिया है। अगर हिम्मत है, जो एलिगेशन आपने लगाया है, उस एलिगेशन के साथ 1 हफ्ता के अंदर में आप प्रिपेयर्ड हो जाइए और आप आ जाइए, मेरे सामने में डिबेट कीजिए, अब मीडिया के सामने में लाइव कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया। अब इस सहकारिता विभाग का चीज़ हमारे ऊपर आप डाल रहे हैं। मैं कौन होता हूँ? मैं तो उसको समय समय में सुझाव दे रहा हूँ कि आप ऐसा कीजिए ताकि गरीब मछुआरा का 50 लाख मछुआरा को लाभ हो सकता है अगर सदस्य बनेंगे। और किसान के तरफ से 6,000 रुपया केंद्र सरकार से और 3,000 रुपया राज्य सरकार और हमारे केंद्र सरकार के सहयोग से 3,000 रुपया मिलेगा। ये मैं करने का कोशिश किया और इन्होंने कहीं ना कहीं इसको घुमाने का काम किया है।